हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में हुबहुआ पूछे जाते हैं और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ में कुछ व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो कि मानव शरीर का औसत तापमान होता है। क्या क्वेश्चन है कि मानव शरीर का औसत तापमान होता है। तो मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बात है कि सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री। दूसरा है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दूसरा क्या? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखो पॉइंट क्या है? 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर व्यक्ति को बुखार हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्ति को बुखार हो जाता है। आगे देखो अगला क्या है कि मानव शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? मानव शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसे हम कहते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो गया डायोप्टर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और वैसे पास्कल का हो गया दाब। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु में अगाध वर्धनीयता और तन्यता दोनों होते हैं? ये CDS 2021 में आया है। अब 4 ये धातु हैं, इनमें से अपन को बताना है। पहले देखा है कि अगाध वर्धनीयता और तन्यता होते क्या हैं? तो अगाध वर्धनीयता वह होती है जो कोई धातु उसको पीट कर या तो उसको पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, हथौड़े से पीट कर उसको पतली चादर के रूप में बनाते हैं, उसे हम कहते हैं अगाध वर्धनीयता। और तन्यता किसे कहते हैं? जिसे हम यदि किसी धातु को पीटेंगे तो वो पतली चादर के रूप में नहीं, एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता हो, उसे हम तन्यता कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा कि अगाध वर्धनीयता और तन्यता दोनों हो जिसमें, तो इसमें A, B और C, D 4 ऑप्शन है। इसमें क्या सोना होता है? तो सोना का प्रतीक क्या हो? AU। गोल्ड है जो अगाध वर्धनीयता तन्यता दोनों होते हैं। अब इसमें एक बात और है सोना की कि 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना गोल्ड है, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सोचने वाली बात है कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। ये रेलवे एग्जाम में 2018 में आया हुआ है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। इनमें से 4 ऑप्शन है। ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडा एस का जो मतलब एसिड है, जो हमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उन सभी में क्या है? सोडा एसिड आता है। और इसके अग्निशामक यंत्रों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लोहे का अयस्क नहीं है? कि लोहे का अयस्क नहीं है ये बताना है इसमें। और ये SSC CGL में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका पहले देखो, ए है हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है। ये तीनों लोहे के अयस्क होते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। और ये क्यूप्राइट क्या है? क्यूप्राइट ये इसका लोहे का अयस्क नहीं, ये किसका है? तांबा कॉपर का अयस्क होता है। ठीक है, क्यूप्राइट किसका? कॉपर तांबा का अयस्क होता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला देखो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये है याद रखने वाली कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आ गया इसमें खालिस्तान, क्योंकि यह उत्पन्न करता। अब उत्पन्न क्या करता है? ये RH एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 2016 में। तो पहला क्या है? मेथिलीन, बी क्या है? ऑक्सिन, एसिटिलीन और फ्लोरिजेन।
फ्लोरिजेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एसिटिलीन है, जो हमें फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है जो CDS एग्जाम में आया हुआ है, CDS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस घने और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस घने और पीले बादलों से बना है? पहला ऑप्शन क्या है? क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? वहाँ घने और पीले बादलों से बना होता है शुक्र ग्रह। तो उसमें क्या होता है? वायुमंडल किस घने के कारण बनता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारण बनता है। आगे देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके समदूषण के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो किसके कारण होता है? पहला क्या है? नाइट्राइट, सल्फाइट, सी क्या है? नाइट्रेट और सल्फेट। तो इसका आंसर क्या हो गया? नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। इसमें क्या होता है? ब्लू बेबी, नाम ही है ब्लू, कि बच्चे होते हैं ना उनके कलर ब्लू हो जाता है, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और ये बच्चों में होता है। ये किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण। तो इसका आंसर हो गया सी, नाइट्रेट। ठीक है, आगे देखो, पीतल के घटक मिश्र धातु हैं। अब पीतल के घटक मिश्र धातु पूछा है। पीतल के घटक या मिश्र धातु या पीतल किन किन से बना होता है? तो पहला क्या है? क्रोमियम और निकल, लेड और टिन, तांबा और टिन और तांबा और जस्ता। तो इसका पीतल का क्या आंसर होते हैं? तांबा और जस्ता, मतलब कि जिंक, कॉपर प्लस जिंक। एक और है कांसा। कांसा का क्या होता है? कॉपर प्लस एस एन टिन होता है। तो कॉपर प्लस टिन ये हो गया अपना कांसा का, और ये पीतल कॉपर प्लस जिंक। इसका आंसर क्या हो गया? डी, तांबा आंसर हो गया इसका। अगला देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर यात्रा करने वाली प्रकाश किरण है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, तो इसका आंसर पूछा। ये CDS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये मतलब कि कोई माध्यम है, इसके ऊपर तो क्या है? विरल माध्यम है, नीचे क्या है? सघन माध्यम है। विरल से सघन में आएंगे तो क्या होता है, ये पूछ रहा है अपन को। विरल माध्यम हवा मान सकते, हवा होती है विरल माध्यम, हवा। एक माध्यम होता है कांच, एक माध्यम होता है पानी। तो विरल माध्यम हवा है और सघन माध्यम हम पानी मान सकते हैं। ठीक है, तो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब से दो धीमी होगी, एक तो प्रकाश किरण एक तो धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जो प्रकाश किरण ऐसी आ रही है वो सीधी जानी चाहिए, पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका आंसर बी होगा, धीमी होगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि इसके वेग में कमी आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, विटामिन B1 को दूसरे नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को दूसरा नाम क्या है या रासायनिक नेम क्या है? RRB JEE 2019 में आया क्वेश्चन है। तो विटामिन B1 का आंसर क्या है? थायमिन होता है। विटामिन B1 थायमिन। अगला एस्कॉर्बिक हम विटामिन C का है, और विटामिन A को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन D कैल्सिफेरॉल होता है। तो विटामिन B का थायमिन हो गया, आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? अब बायोगैस मुख्य घटक क्या है? बायोगैस किससे बनता है? जो मतलब कि लकड़ी होती है, गोबर होता है, उससे बायोगैस बनती है। अब उनके बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन या सल्फाइड डाइऑक्साइड या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो गया? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो बायोगैस के मुख्य घटक क्या होते हैं? जो इसमें प्रक्रिया होती है बायोगैस के, उसके बाद में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है मुख्य रूप से। ठीक है, आगे देखो, ध्वनि तरंग की पिच निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? अब ध्वनि तरंग की पिच तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग की पिच किस पे निर्भर करती है? पहली बात हम जानते हैं कि ध्वनि तरंग, ये CDS एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तारत्व जिसका अधिक होगा उसकी आवाज़ पतली होगी। जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है, उनका तारत्व अधिक होता है तो उनकी आवाज़ पतली होती है। सेकंड की लड़कों की आवाज़ में तारत्व कम होता है, पिच कम होता है, तो इनकी आवाज़ मोटी होती है। तो इसमें आवृत्ति निर्भर करती है।
ध्वनि तरंग की पिच निम्न में किस पर निर्भर करती है? ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। डी आंसर हो गया। अगला क्या है? बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट यह संकेत देती है मौसम किस प्रकार होगा? बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है तो यह मौसम, तूफानी मौसम या आंधी का संकेत देती है। ठीक है, इसमें होते एक तो अचानक गिरावट होती है तो क्या होता है, एक बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिरती है तो वर्षा आने की संभावना होती है। ठीक है, बरसात का मौसम होता है जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिरती है। और तीसरा है बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर चढ़ रही है तो मौसम क्या होता है? साफ होता है। ठीक है, तीन है, पहला तो अचानक गिरती है, आंधी तूफान आता है। दूसरी बात है धीरे धीरे गिरती है तो बरसात का मौसम होता है। और ऊपर जाती है रीडिंग, ऊपर चढ़ने पर मौसम साफ होता है। अगला देखो, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है? अब इसमें पूछा कि सबसे ज़्यादा श्वेत प्रकाश उसमें किस में? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश सफ़ेद होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब इसमें तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल रंग की इसमें सबसे अधिक होती है, सबसे ऊपर ये आता है। और सबसे कम बैंगनी की होती है। ठीक है, ये ऐसा प्रिज्म होता है, इससे प्रकाश है, इससे 7 प्रकाश से ऐसे गुजरते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर लाल होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और उसकी कम होती है। आगे देखो, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यकृत लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। अगला क्या है? सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? सेरीकल्चर है मछली पालन, रेशम की खेती, मधुमक्खी या केंचुआ। तो सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए के विलयन का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी का डंक है कि इलाज के लिए कौन सी विलयन का उपयोग हम कर सकते हैं जिससे हमें जलन कम हो? ठीक है, दर्द कम हो, जलन कम हो। पहली बात है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, याद रखना कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इसके इलाज के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है जिससे जलन कम होती है और दर्द कम हो जाता है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने दांत होते हैं? कृतक दांत, है ना। तो ये वयस्क मनुष्य के मुख में कृतक दांत कितने होते हैं? या आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में आया हो क्वेश्चन है 2022 में। तो इसमें जैसे मतलब कि 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। जो सामने होते हैं 4 और 4, ये कितने हो गए? कृतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये वयस्क मनुष्य के में 8 कृतक दांत होते हैं। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? ये आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर में तो एक तो मस्तिष्क से होता है, ब्रेन से, और एक रीढ़ की हड्डी से होता है। तो ये मेरु तंत्रिकाएं हैं, ये रीढ़ की हड्डी से तो 31 जोड़ी होती हैं और ब्रेन के द्वारा 12 जोड़ी होती हैं। ब्रेन के द्वारा 12 जोड़ी होती हैं। और ये यहाँ क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिका पूछा है तो 31 जोड़ी होती हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। अगला क्या? एलपीजी गैस के रिसाव का हवा में के प्रसार के कारण आसानी से पता लगाया जाता है। अब एलपीजी गैस में यदि कोई रिसाव हो गया हवा में तो किससे पता चलेगा? ये आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होता है? इथाइल मरकैप्टेन। इसमें सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है, बहुत तीखी दुर्गंध आती है जिसे आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्या? दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? पहली बात है, ये आरआरबी में एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। अब दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें मतलब कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है पर निकट की नहीं देती, इसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और अवतल लेंस का उपयोग निकट के लिए। ठीक है, निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और पिट सबसे निम्न कोटि का होता है, इसमें सबसे कम कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? अब सोडा वाटर है, उसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में। बेरी एक रोग है जो कमी के कारण होता है। अब बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी, विटामिन B1 से। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।